नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो हम कर रहे हैं हरियाणा जी के प्रीवियस पेपर्स और आज हम करेंगे क्लास नंबर 4। तो क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन लेता हूं। बड़खल झील पर्यटन संकुल किस वर्ष में स्थापित किया गया? बड़खल झील पर्यटन शब्द लिखा हुआ है संकुल, इसका अर्थ होता है केंद्र। पर्यटन केंद्र किस वर्ष में स्थापित किया गया? कई बार जो है ना आंकड़े भी आ जाते हैं। तो ये भाई जो है ना 1973 के अंदर जो है ना बड़खल झील को जो है ना पर्यटन केंद्र स्थापित कर दिया गया था। आगे है, मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र? मिहिर भोज, राजा मिहिर भोज के शासनकाल में उत्तरी भारत का कौन सा स्थान ऐसा था जो कि व्यापारिक केंद्र था? तो पेहवा जो है, पेहवा कुरुक्षेत्र जिले के अंदर पेहवा है। पेहवा जो है मिहिर भोज के शासनकाल में उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था। आगे है, हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? हरियाणा केसरी के नाम से जो नाम पंडित नेकीराम शर्मा को जो है हरियाणा केसरी के नाम से जानते हैं। और ये केलंगा गांव से संबंध रखते हैं भाई, रोहतक जिले के केलंगा गांव से संबंध रखते हैं पंडित नेकीराम शर्मा को जो है। और भारत केसरी ये क्वेश्चन नेशनल जीके का बन सकता है। भारत केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को जो है ना भारत केसरी के रूप में जाना जाता है। और हरियाणा केसरी के रूप में पंडित नेकीराम शर्मा को जाना जाता है। आगे है, कौन सा हरियाणा का परंपरागत स्थल चक्रव्यूह स्थल कौन सा? महाभारत का चक्रव्यूह स्थल कौन सा स्थान है भाई? तो वो जो है ना अमीन गांव, कुरुक्षेत्र जिले का अमीन गांव जो है वो चक्रव्यूह स्थल माना गया है महाभारत काल में। और अब इसका नाम बदल के जो है ना भाई अभिमन्युपुर रख दिया गया। अभी इसका नाम बदल के अमीन का नाम जो है अभिमन्युपुर कर दिया था। ये भी एक दो बार क्वेश्चन में आया हुआ है। आगे है, किस वर्ष में चंडीगढ़ शहर की आधारशिला रखी गई? चंडीगढ़ शहर की आधारशिला भाई 1952 के अंदर रखी गई थी। चंडीगढ़ शहर की आधारशिला 1952 में। हमारे हरियाणा जीके में जो है ना चंडीगढ़ का जिक्र इसलिए आता है क्योंकि चंडीगढ़ जो है ना हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है, इसलिए चंडीगढ़ का जिक्र जो है ना बार बार हरियाणा जीके में आता ही आता है। चंडीगढ़ के बारे में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। अगला है, खुले में शौच मुक्त राज्य घोषित होने वाला हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना? कितने नंबर का बना? खुले में शौच मुक्त राज्य जो गिनती की गई तो हरियाणा का नंबर कौन सा है भाई? हरियाणा का नंबर जो है ना 5वां है भाई।
खुले में शौच मुक्त राज्य जब घोषित किए गए तो हरियाणा का नंबर जो है ना 5वां है। 5वीं जगह जो है ना, पहले पर कोई और था, 5वें नंबर पर जो है ना हरियाणा का नंबर आया खुले में शौच मुक्त राज्य। अगला है हरियाणा पर्यटन निगम का मुख्यालय कहाँ है? हरियाणा पर्यटन निगम, हरियाणा पर्यटन निगम का मुख्यालय, निगम का मुख्यालय या हेडक्वार्टर, इसका जो हेडक्वार्टर है भाई, बाकी तो हरियाणा के जो हेडक्वार्टर है ना वो पंचकुला के अंदर है, लेकिन हरियाणा का जो है ना चंडीगढ़ में है भाई। पर्यटन निगम का जो है ना मुख्यालय वो चंडीगढ़ के अंदर है, ध्यान रखना, पंचकुला मत कर देना। हरियाणा पर्यटन निगम का जो मुख्यालय है वो चंडीगढ़ में है, पंचकुला में नहीं है। आगे है हरियाणा का राज्य पुष्प, हरियाणा का राज्य पुष्प क्या है भाई? हरियाणा का राज्य पुष्प जो है ना भाई कमल है। गुलाब मत लिख देना, कोई गुलाब या गेंदा या सूरजमुखी मत लिख देना। कमल का फूल जो है ना हरियाणा का अपना राज्य फूल है भाई। आगे है अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें ऑप्शन बताऊंगा मैं आपको। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पूर्व हड़प्पा संस्कृति का साक्षी है? हड़प्पा से पहले की संस्कृति का साक्षी कौन कौन सा है? इसमें दिया हुआ है भाई, ऑप्शन ए दिया हुआ है नौरंगाबाद, नौरंगाबाद जो कि भिवानी जिले में पड़ता है। ऑप्शन बी दिया हुआ है इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी दिया हुआ है हमारे पास में दोनों, मित्ताथल और औरंगाबाद। और ऑप्शन सी है, डी है मित्ताथल, मित्ताथल। तो इसका जो ऑप्शन जो रहेगा वो आंसर भाई सी रहेगा। दोनों के दोनों जो है ना हरियाणा के पूर्व हड़प्पा कालीन, हड़प्पा से पहले की जो संस्कृति को दिखाने वाले हैं, दोनों के दोनों स्थल है। आगे क्वेश्चन है पिंजौर में स्थित गार्डन का नाम क्या है? पिंजौर में जो गार्डन है उसका नाम क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं यादवेंद्र गार्डन, कर्ण लेक गार्डन, रोज गार्डन, सुल्तानपुर गार्डन। तो भाई इसका नाम जो है ना यादवेंद्र गार्डन है। पिंजौर स्थित जो गार्डन है उसका नाम जो है ना यादवेंद्र गार्डन है। और इसको दूसरा नाम इसको मुगल गार्डन, मुगल गार्डन और पिंजौर गार्डन कई नामों से जाना जाता है भाई। यादवेंद्र गार्डन मेन नाम है, मुगल गार्डन, पिंजौर गार्डन, ये सारे के सारे नाम जो है ना पिंजौर गार्डन के ही हैं भाई। आगे है बाल दिवस कब मनाया जाता है? छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और इनमें भी जो है ना गलती कर देते हो। तो बाल दिवस जो है भाई 14 नवंबर को मनाया जाता है, सभी को पता होना चाहिए। 14 नवंबर को जो है बाल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में जो है ना कुछ सुगुन, सगुन, अपसगुन जो शब्द है सगुन, सगुन और अपसगुन, अपसगुन यानी किसी चीज को देखते हैं,
कोई ऐसी चीज देखी जाए बोले अभी बहुत अच्छा होगा, ये सुगुन हो गया, और कोई गलत चीज देखी जाए बोले भाई बिल्ली रास्ता काट गई अब सुगुन हो गया, ये काम नहीं करना चाहिए। इस तरह की धारणाएं जो है ना हमारे हरियाणा में, उत्तरी भारत के अंदर जो है ना काफी सारी है। तो ये कहते हैं कि हरियाणा में रोटी का मुड़ना, रोटी का मुड़ना, रोटी का मुड़ना, ये प्रश्न आया हुआ है भाई, वैसे नहीं कर रहा मैं भाई, कोई आपसे मजाक कर रहा हूं। रोटी का मुड़ना कौन सा सुगुन माना जाता है? ऑप्शन आपके पास में दिए हुए हैं, बरसात आने का, घर से प्रस्थान करने का, पशु खरीदने का, या मेहमान घर में आने का। तो इसमें जो है ना रोटी का मुड़ना, इसका अर्थ ये है कि जब रोटी बना रहे होते हैं और उसको तवे के ऊपर डाला जाता है तो कई बार जो है ना वो डबल हो जाती है, डालते टाइम जो है ना किसी वजह से वो डबल हो जाती है, मुड़ जाती है, कोना मुड़ जाता है या पूरी की पूरी रोटी मुड़ जाती है, तो उसको रोटी का मुड़ना कहते हैं। तो ये जो है ना मेहमान आने का, घर में मेहमान आने का संकेत है भाई, मैं घर में मेहमान आने का संकेत है भाई रोटी का मुड़ना। ये जो है ना इस तरह की सुगुन अपसुगुन जो है ना एक लिस्ट है, वो आपको मैं पूरी की पूरी करवा दूंगा। इसमें से भी जो है ना काफी सारे कई बार जो है ना प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे है, कानोड़ का किला किस नगर में है? कानोड़ का किला, कानोड़ का किला, कानोड़ का किला किस शहर के अंदर है या किस नगर के अंदर है? तो हमारा जो कानोड़ का जो किला है ना वो महेंद्रगढ़ के अंदर है भाई, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ के अंदर कानोड़ का किला है। और एक जो है ना भाई इसके साथ ही करवा देता हूँ, कानोड़ का किला और एक जो है ना माधोगढ़ का किला, माधोगढ़ का किला भी जो है ना भाई महेंद्रगढ़ के अंदर ही है। कंफ्यूज मत हो जाना, कभी कुछ और लिख दो। कानोड़ का किला और महेंद्रगढ़ का किला, ये माधोगढ़ का किला, ये दोनों के दोनों जो है ना महेंद्रगढ़ के अंदर ही है। आगे चलते हैं, हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। हरियाणा में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल, हरियाणा में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल जो है ना भाई राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी हरियाणा का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल भाई राखीगढ़ी है, जो कि हिसार जिला के अंदर अंतर्गत आता है। राखीगढ़ी जो है हिसार जिला में आता है। हरियाणा का सबसे बड़ा जो हड़प्पा काल का जो क्षेत्र है वो राखीगढ़ी है। आगे चलते हैं हम, अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के किस भाग में स्थित है? देखिए भाई, अरावली पर्वत श्रेणी, क्या पूछा है? अरावली पर्वत श्रेणी। दो क्वेश्चन आए हुए हैं, दोनों के दोनों एक साथ बता देता हूं। एक तो है अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी, और एक है शिवालिक पर्वत श्रेणी। हरियाणा के अंदर अरावली और शिवालिक पर्वत श्रेणी जो है ना दो है। देखिए हमारा जो है ना मैप कुछ जो है ना इस तरह से बनता है हरियाणा का, यूं होता हुआ, और यहाँ ये दिल्ली ऐसे ऐसे होता हुआ और यूं हो जाता है। ये हरियाणा का मैप है, ये हमारी यमुना नदी है। तो अरावली पर्वत श्रेणी, ये कह रहा है कि अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के किस भाग में स्थित है? तो अरावली पर्वत जो है ना भाई, ये इस जगह जो है ना ये अरावली पर्वत है। तो ये डायरेक्शन जो है ना आपकी, ये वाली डायरेक्शन दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम, ये दक्षिण हिस्सा और पूर्व और पश्चिम ये हिस्सा जो हमारी जो है ना यहाँ तक आ जाता है भैया, यहाँ भिवानी तक जो है ना अरावली के जो न श्रेणी फैली हुई है। ये है
इधर वाड़ियों को मत लगा देना। इसको जो है ना मेवात श्रेणी कहते हैं, ये मेवात श्रेणी कहलाती है। जो इस एरिया के अंदर जो पहाड़ियाँ हैं ना, ये मेवात श्रेणी कहलाती है, मेवात श्रेणी कहलाती है। तो और ये दक्षिण पश्चिम वाली जो है ना, ये जो है ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं, जो कि हमारे यहाँ तो भिवानी जिले के तो शाम तक पहुँच जाती है। इधर होती हुई रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ एरिया पूरा कवर करती हुई। और दूसरी रही शिवालिक। शिवालिक की जो है ना, ये ऊपर की जो है ना, ये सारी पहाड़ियाँ जो है ना, ये शिवालिक है भाई, शिवालिक, जो कि हमारी अम्बाड़ा, पंचकुला और यमुनानगर जो क्षेत्र के अंदर जो पहाड़ियाँ हैं ना, जो ऊपर पिन जो मोरनी हिल्स वगैरह है, ये हमारी शिवालिक की पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो इसका जो है ना, ये उत्तरी पूर्वी, ये जो है ना उत्तरी पूर्वी तो ये जो है ना शिवालिक की, ये है भाई उत्तरी पूर्वी। इसकी दिशा क्या होगी? उत्तरी पूर्वी होगी, ये याद रखना है। जो अरावली हैं वो तो है दक्षिण पश्चिम, ये एरिया, ये दक्षिण और इधर पश्चिम, इधर पूर्व हुआ, इधर पश्चिम। जो दक्षिण पश्चिम एरिया के अंदर तो है हमारी अरावली, और शिवालिक की पहाड़ियाँ जो है ना, वो उत्तर ऊपर की तरफ और पूर्व, उत्तर और पूर्व, ये जो डायरेक्शन बनती है उत्तर पूर्व, ये जो है ना हमारी जो है ना शिवालिक की पर्वत श्रेणी है। तो ये 2 प्रश्न हो गए। इसके साथ ही आगे जो है ना अगला क्वेश्चन भी इसी से है। करो, प्रश्न पत्र में लिखा हुआ है कारो, लेकिन करो है भाई। ये जो करो चोटी है, ये हमारी कौन सी पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो पहली बात तो ये जो है ना शिवालिक के अंतर्गत आता है। और ये किस जिले के अंदर है? तो ये हमारा जो है ना पंचकुला के अंदर है भाई, ये भी याद रखना है, पंचकुला के अंदर है। और कौन सी पहाड़ियों के अंदर है? तो और ये मोरनी की पहाड़ियों के अंदर है भाई। ये तीनों प्रश्न ये आया हुआ तो सिर्फ एक ही है, जो करो जो है कौन सी पहाड़ियों में स्थित है, तो उसमें तो जो ऑप्शन के हिसाब से बनता है मोरनी की पहाड़ियाँ। लेकिन प्रश्न 3 बनते हैं कि करो जो चोटी है वो किस रेंज के अंदर है? तो ये भाई जो हमारी शिवालिक की जो पहाड़ियाँ है ना, इसके अंदर है। दूसरा एक किस जिले के अंदर है? तो जिला हमारा जो है ना पंचकुला है भाई वो। और कौन सी पहाड़ियों में है? मोरनी की पहाड़ियों के अंदर है। सबसे ऊंची जो चोटी है हरियाणा की, वो जो है ना करो है, जो मोरनी की पहाड़ियों में स्थित है। आगे चलते हैं। एक प्रश्न है, पहले कभी नहीं देखा था ऐसा प्रश्न। उस जगह का, उस शहर का नाम जो है ना पहली बार एक प्रश्न में देखा गया। हमारा जो है ना ये है कैथल जिले के अंदर हमारा एक जो है ना कोल कस्बा है। कोल नामक कस्बा है, एक छोटा सा। प्रश्न इसने क्या बना रखा है? धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल कोल किस जिले के अंतर्गत आता है? धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल कोल किस जिले के अंतर्गत आता है? तो कोल वो जो है ना भाई कैथल जिले के अंदर आता है। कैथल के अंदर याद रखना है, कुरुक्षेत्र मत कर देना। कोल जो है कैथल जिले की तहसील है भाई कोल। छोटा सा क्वेश्चन है, कई बार जो है ना इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, बड़े अजीब होते हैं, क्योंकि पूरे हरियाणा के बच्चों के लगभग जो है ना 80% बच्चों को यही पता नहीं होता कि कोल नाम की भी कोई डिस्ट्रिक्ट जो है ना पढ़ते हैं सारे के सारे 22 जिलों के, या कोई मेन किसी हाईवे के ऊपर कोई जगह आती हो वो देख लेते हैं। ऐसे तहसीलों को कोई नहीं देखता। तो कोल जो है भाई कैथल जिले के अंदर आता है। अगला है स्वामी दयानंद सरस्वती के आध्यात्मिक गुरु या गुरु कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के जो गुरु थे ना, वो स्वामी विरजानंद थे भाई। स्वामी दयानंद के जो है ना गुरु जो थे, आध्यात्मिक गुरु कहिए ये गुरु कहिए, वो स्वामी विरजानंद थे। और इन्होंने कौन सा वो पंथ चलाया था? आर्य समाज के संस्थापक रहे। ये भी पूछ सकते हैं कि आर्य समाज के संस्थापक कौन रहे? तो आर्य समाज के संस्थापक जो है ना स्वामी दयानंद।
आर्य समाज के संस्थापक जो है ना भाई स्वामी दयानंद रहे। और इनका जो है ना बचपन का नाम, जो मूल नाम था वो मूल शंकर। ये भी हो सकता है पूछ लिया जाए, जब पूछने लगता है ना पेपर सेट तो क्या पता क्या पूछ ले। तो स्वामी दयानंद का जो नाम था ना वो मूल शंकर था, बाद में इनका नाम जो है ना दयानंद रखा गया था। और ये जो है ना इनका जन्म जो है ना गुजरात के टंकारा में हुआ था भाई। इनका जन्म गुजरात के टंकारा में हुआ था। और इनका जो है ना एक प्रसिद्ध वाक्य है, स्लोगन है, नारा कहिए, स्लोगन कहिए, बैक टू वेदास, बैक टू वेदास, वेदों की तरफ वापस मुड़ो, वेदों की तरफ, वेदों की तरफ, वेदों की तरफ वापिस आओ या वापिस मुड़ो। ये जो है ना इनका जो है ना स्लोगन है, नारा है, बैक टू वेदास। हिंदी में भी लिखा हो सकता है आपको, बैक टू वेदास, टू वेदास। ये हिंदी में भी लिखा हो सकता है बैक टू वेदास। तो इनका ये नारा है स्वामी दयानंद का। तो दयानंद के ऊपर जो है ना मैंने कुछ और आगे अगर एक आध क्वेश्चन आएगा तो दयानंद जी के बारे में और बता देंगे। आगे है अगला क्वेश्चन इसी तरह का है, सबसे अधिक संस्कृत विद्वानों का निर्माण करने वाला, सबसे अधिक संस्कृत विद्वानों का निर्माण करने वाला शेखावाटी ब्रह्मचार्य आश्रम, शेखावाटी ब्रह्मचार्य आश्रम किस शहर में है? सबसे अधिक संस्कृत विद्वानों का निर्माण करने वाला शेखावाटी ब्रह्मचार्य आश्रम किस शहर के अंदर है? तो ये भाई हमारे भिवानी के अंदर है भाई। शेखावाटी ब्रह्मचार्य आश्रम जो है हमारा जो है भिवानी के अंदर है भाई। ब्रह्मचार्य आश्रम जो है भिवानी के अंदर है भाई, शेखावाटी ब्रह्मचार्य आश्रम। अगला है, कई बार ऐसे प्रश्न भी पूछ जाते हैं, बताता हूं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है? तो ये आपको जो है ना हड़प्पा जो संस्कृति के है ना वो याद रखने हैं। ऑप्शन में दे रखा है राखीगढ़ी, फरीदाबाद, बनावाली और दौलतपुर। तो राखीगढ़ी, बनावाली और दौलतपुर ये तो जो है ना हमारे हड़प्पा संस्कृति के स्थल है। लेकिन जो फरीदाबाद जो है ना भाई इसमें कोई ऐसी संस्कृति नहीं पाई गई है। तो आपका ऑप्शन जो है ना फरीदाबाद रहेगा। आगे है, एक क्वेश्चन है बड़ा बढ़िया है, प्रथम विश्व युद्ध में हरियाणा के किस शहर से सबसे अधिक सैनिकों की भर्ती हुई? सैनिकों की संख्या दे रखी है 22,144। इतने सैनिक हरियाणा के किस जगह से भर्ती किए गए? तो भाई रोहतक से जो है ना, रोहतक से हरियाणा के सबसे ज्यादा सैनिक प्रथम विश्व युद्ध में 1914 के अंदर जो पश्चिम युद्ध हुआ था उसके अंदर सबसे ज्यादा सैनिकों की जो भर्ती की गई थी वो हमारे हरियाणा के रोहतक से हुए थे। गिनती भी दे रखी है 22,144। आगे है, गुरुग्राम को किस आचार्य से संबंधित मानते हैं? किस गुरु से, आचार्य किस गुरु से संबंधित मानते हैं? तो गुरुग्राम जो है ना गुरु द्रोणाचार्य के नाम से जो है ना भाई गुरुग्राम को जाना जाता है। गुरुग्राम को गुरु द्रोणाचार्य के नाम से जाना जाता है। आगे ले लेते हैं क्वेश्चन और ले लेते हैं थोड़े से। कई बार बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं वो भी चलो करवा देते हैं। महाभारत की लड़ाई शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने क्या उपदेश दिया था? श्रीमद् भगवत गीता का या गीता का उपदेश दिया था, भगवत गीता का उपदेश दिया था।
या गीता का उपदेश, गीता का उपदेश, उपदेश। इस पेपर सेटर ने जो है ना भगवत गीता ये लिखा हुआ है, भगवत गीता का उपदेश। तो श्री कृष्ण ने युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन को गीता का उपदेश, उसको क्या गया जो उपदेश दिया था उसका नाम दिया है गीता का उपदेश या भगवत गीता का उपदेश दिया था। अब क्या है, फागुन मास में रोहतक में किस संत की स्मृति में विशाल मेला लगता है? तो ये जो है ना रोहतक के अंदर जो मेला लगता है ना फागुन मास में, वो बाबा मस्तनाथ की स्मृति के अंदर जो है ना फागुन मास के अंदर जो है ना मार्च के अंदर भाई, फरवरी के अंत में या मार्च के शुरू में जो है ना फागुन के अंदर जो है ना मेला लगता है बाबा मस्तनाथ का रोहतक के अंदर। आगे पूछा है छठी पातशाही गुरुद्वारा किस नगर के अंदर है? छठी पातशाही गुरुद्वारे जब मैंने पढ़ाए थे आपको पूरे गुरुद्वारे करवा रखे हैं, गुरुद्वारों की अलग से वीडियो है, तो उसमें मैंने बताया था छठी पातशाही का जो गुरुद्वारा है ना वो भाई कुरुक्षेत्र के अंदर है। कुरुक्षेत्र के अंदर सन्निहित सरोवर के पास है ये गुरुद्वारा भाई। छठी पातशाही का जो गुरुद्वारा है वो हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर है। आगे है ख्वाजा खिज का मकबरा जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया था किस नगर के अंदर है? ख्वाजा खिज का मकबरा जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया था। अब एक बात का ध्यान रखना, इसके अंदर जो है ना पानीपत ऑप्शन आएगा, ऑप्शन में पानीपत जरूर आएगा, क्योंकि इब्राहिम लोदी को जो है ना पानीपत से जोड़ करके देखा जाता है। इब्राहिम लोदी की खुद की जो कब्र है ना वो तो पानीपत के अंदर है, लेकिन ख्वाजा खिज जो है ना जो सूफी संत हुए थे उनका मकबरा जो है ना भाई सोनीपत के अंदर है। याद रखना कहाँ है? सोनीपत के अंदर है। ख्वाजा खिज का जो मकबरा है वो सोनीपत में है, पानीपत में नहीं है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार के संरक्षण में सुप्रसिद्ध मंदिर जिसमें वर्ष भर लाखों दर्शनार्थी आते हैं कौन सा है? तो हरियाणा का जो है ना भाई एक ही मंदिर है जो कि हरियाणा सरकार के, दो मंदिर है वैसे तो, चंडीगढ़ का जो है ना मनसा देवी मंदिर है पंचकुला का, लेकिन उसमें इतना नहीं है। और जो सबसे प्रसिद्ध है जहाँ पर सारा साल जो है ना दर्शनार्थी आते हैं वो शीतला माता मंदिर गुरुग्राम। शीतला माता मंदिर गुरुग्राम। ये हरियाणा गवर्नमेंट का जो श्राइन बोर्ड है, श्राइन बोर्ड जो बना हुआ है उसके अंतर्गत काम करता है। और इसके जो अध्यक्ष है ना वो सीएम होता है, तो जो भी मौजूद सीएम होगा वो इस मंदिर का जो है जो बोर्ड है श्राइन बोर्ड उसका अध्यक्ष होता है। तो इस वक्त मौजूद हालात में जो इसके जो अध्यक्ष हैं वो श्री मनोहर लाल खट्टर हैं। आगे लेते हैं अगला क्वेश्चन। चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन के शिल्पकार ये इस पर जो है ना कई बार प्रश्न पूछा है भाई, कई बार प्रश्न पूछा है, भिन्न भिन्न भाषाओं में अलग अलग स्टेटमेंट में पूछ दिया। कभी लिख देते हैं इसके निर्माता कौन है, कभी कहते हैं शिल्पकार कौन है, कभी कहते हैं इसको किसने बनाया या किसने इसको डिजाइन किया। ये सारी बातें जो है ना एक ही आदमी का नाम आता है नेकचंद सैनी। ये सब नाम भी साथ में लगा हुआ, तो नाम जो है ना नेकचंद है। चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है उसके निर्माता कहिए, शिल्पकार कहिए, बनाने वाला कहिए, डिजाइन करने वाला कहिए, तो उनका नाम जो है ना नेकचंद सैनी है। स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है। अब आगे क्वेश्चन है वैदिक देवता भैरव या भैरों किसके अवतार हैं या भैरव का विकास किस देवता से हुआ? भैरव का विकास या किसके अवतार या किसके अंश हैं? तो वो जो है ना भाई रुद्र भी लिखा आ सकता है आपको, शिव भी लिखा आ सकता है। रुद्र या शिव दोनों ही लिखे हो सकते हैं।
शिव या रुद्र जो है ना दोनों के दोनों ऑप्शन में मिलेंगे आपको। आगे है, कुरुक्षेत्र के किस मंदिर की दीवारों पर भगवत गीता के सभी श्लोक लिखे हुए हैं? तो ये याद रखना है, कुरुक्षेत्र का जो बिड़ला मंदिर है, कुरुक्षेत्र का बिड़ला मंदिर जो है ना, उसकी दीवारों के ऊपर जो है ना गीता के सभी श्लोक लिखे हुए हैं। दूसरा जो है ना, इसको जुगल किशोर बिड़ला जी ने बनवाया था। और ये जो है ना, एक प्रश्न ऐसे भी आ जाता है इसका कि कुरुक्षेत्र के अंदर वह मंदिर कौन सा है जो सफेद संगमरमर से बना हुआ है? सफेद संगमरमर से बना हुआ मंदिर जो है ना भाई, बिड़ला मंदिर है कुरुक्षेत्र का। तो ये आपके रहे आज के क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।